आदाब, मैं हूँ नफीसा सरताज। आज मैं आपको ओटी असिस्टेंट की जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ कि ओटी असिस्टेंट का प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्टिव आखिर है क्या, यानी उनको क्या क्या करना पड़ता है। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो सिर्फ एक ओटी असिस्टेंट कर सकता है। ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जहाँ ओटी असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, और ऐसा क्या क्या है जिसमें सिर्फ एक ओटी असिस्टेंट को ही बुलाया जाता है। तो हम आपको लेके चलेंगे प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव की ओर। तो ये प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव है क्या, तो हम आपको बता दें कि हम आपको हमारी लैंग्वेज में बताएंगे, और फिर प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव का डेफिनेशन आपके पास हम शो करेंगे हमारे इस वीडियो में एक पेपराइट के थ्रू। तो वो भी हमारे खुद के राइटिंग में, तो जहाँ भी प्रॉब्लम्स हो हमारी राइटिंग को समझने में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, और हम उनका डेफिनेशन डेफिनेटली आप तक पहुंचाएंगे, और उनके बारे में डेफिनेटली आपका जो ये होगा डाउट होगा हम उन्हें डेफिनेटली क्लियर करेंगे। तो सो प्लीज़ आप हमें अपनी राय ज़रूर दें हमारे कमेंट बॉक्स पे। तो सो पहले हम आपको बता दें कि एक ओटी असिस्टेंट को ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारी कामों के लिए रखा जाता है। सबसे पहली बात, एक ओटी असिस्टेंट का काम होता है, मैनुअली काम होता है कि ओटी में डॉक्टर को असिस्ट करना। डॉक्टर को असिस्ट करना मतलब कि डॉक्टर के साथ सर्जरी परफॉर्म करना। डॉक्टर को सर्जरी परफॉर्म करना मतलब कि सर्जरी से पहले आप कोई भी सर्जरी होगी उनका डाटा उनको पता रहता है एक ओटी असिस्टेंट को कि अभी कौन सी सर्जरी होने वाली है। किसी भी उन्हें हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग सर्जरी होती है, जैसे कि पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट अलग होता है और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट अलग होता है, उसके बाद गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट अलग होता है। तो सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो सारे डिपार्टमेंट्स में अलग अलग काम भी होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होता है, उसके अकॉर्डिंग उनका डाटा भी होता है। तो हर एक ओटी असिस्टेंट का को अब उनका डाटा मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो उनको क्या करना पड़ता है, सबसे पहली बात कि उनको इंस्ट्रूमेंट के बारे में सही नॉलेजेस होती हैं। वो उनको पता रहता है कि जिस पेशेंट का भी सर्जरी होने वाला है तो उनकी किस चीज़ की सर्जरी होने वाली है। अगर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का है तो उनका किस चीज़ का सर्जरी होगा, कि ऑर्गेनिक का है तो किस सर्जरी होगा। तो उन सब में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, सारे इंस्ट्रूमेंट स्टलाइज हैं या फिर जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो सही हैं कि नहीं हैं, उन सारे इक्विपमेंट्स का और इन सारे क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट का स्टलाइजेशन होना, इन सारी चीज़ों का देख रेख एक ओटी असिस्टेंट करता है। सर्जरी से पहले भी वो चेक करते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया वो स्टलाइज इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है, और सर्जरी के बाद भी हम उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को स्टलाइज करते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि कोई भी बैक्टीरिया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ना पेशेंट को हो ना किसी को हो। तो इन सारी चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है। एक ओटी असिस्टेंट की ये सारी जिम्मेदारियाँ होती है। एक ओटी असिस्टेंट को डॉक्टर के हर एक कमांड को मानना पड़ता है, क्योंकि ओटी में सिर्फ और सिर्फ एक ओटी असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। ओटी के अंदर किसी भी अदर स्टाफ को जाने की अलाउमेंट नहीं रहती है, डॉक्टर्स और ओटी स्टाफ के अलावा। वहाँ पे कोई भी नर्स या फिर कोई जनरल ड्यूटी असिस्टेंट नहीं जा सकता है। तो ओटी असिस्टेंट का जो ये होता है प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो एक डाटाबेस पे तैयार होता है। वो अपने डाटाबेस को फॉलो करते हैं, पेशेंट का केयर करते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखते हैं। तो फिर अब हम चलते हैं जॉब प्रोस्पेक्ट की ओर। तो जॉब प्रोस्पेक्ट क्या है कि जॉब प्रोस्पेक्ट होता है मतलब कि जॉब प्रोस्पेक्ट आपको उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होगी कि ओटी असिस्टेंट को कहाँ कहाँ भेजा जाता है। तो ओटी असिस्टेंट को ओटी असिस्टेंट को इमरजेंसी फील्ड में भेजा जाता है, जहाँ इमरजेंसी फील्ड होती है, आईसीयू में उनकी ड्यूटी होती है, उनके बाद ओटी में उनका ड्यूटी होता है। तो इन सारी जगहों पे एक ओटी असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। बिना ओटी असिस्टेंट के कोई भी काम ओटी का इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ओटी असिस्टेंट को हमारी भाषा में मैंने एक नाम दिया है। तो जैसे कि कहते हैं कि हाउस वाइफ के बिना घर बेकार है, ओटी असिस्टेंट के बिना ओटी बेकार है। तो आप
प्लीज़ हॉस्पिटल के जितने सारे डॉक्टर्स हैं, प्लीज़ अगर आप लोग मेरे वीडियो को अगर देखते हैं तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा सर। एक्चुअली मैं ये मजाक के तौर पर कर रही हूँ, आई एम जस्ट जोकिंग। तो सर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि बाकी ओटी स्टाफ को भी कहना चाहूँगी कि आप लोग भी माइंड ना करें, मैं मजाक के मूड में बोल रही हूँ कि ओटी स्टाफ को हाउस वाइफ, क्योंकि मैं भी खुद एक ओटी स्टाफ हूँ। तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो आपको बता दूं कि एक ओटी स्टाफ जो होता है उनकी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। उनको पेशेंट का ख्याल रखना होता है। एक ओटी स्टाफ को मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर रहना पड़ता है कि आप पेशेंट को कैसे हैंडल करेंगे। अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आए तो आप पैनिक ना होए। तो इस तरह से चीज़ें ओटी स्टाफ को हैंडल करना पड़ता है। तो सारी जिम्मेदारियां, ये सारी चीज़ें एक ओटी असिस्टेंट की जिम्मे होती है। आई होप हमारे ये वीडियो आप सबों को पसंद आए। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस डेडिकेशन को थोड़ा सा प्रोत्साहित करें एक लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ।